अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तलबा तालबात, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा शमीम ताहिर और मज़मून है उर्दू। तलबा तालबात, आज हमारा उन्वान है इस्तिफ़ामिया जुमले, जिन्हें सवालिया जुमले भी कहा जाता है। तलबा तालबात, अब आपको इस्तिफ़ामिया जुमलों के हवाले से तदरीसी मकासद बताए जाएंगे, तो आप सब तवज्जो से सुने कि तदरीसी मकासद क्या हैं। सबसे पहले है जुमले की तारीफ़ और उसकी इक़साम के बारे में जान सकेंगे। देखें, जब तक आपको जुमले की तारीफ़ नहीं मालूम होगी उस वक्त तक आप जुमले को अपनी तहरीर में दुरुस्त तरीके से शामिल नहीं कर सकते और ना ही इसका इस्तेमाल आप अपनी तहरीर में कर सकते हैं। फिर है इस्तिफ़ामिया जुमलों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अब देखिए, इस्तिफ़ामिया जुमले या सवालिया जुमले, इनका इस्तेमाल आप बेहतर तरीके से उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको इस्तिफ़ामिया या सवालिया जुमले के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल होंगी। तो इस्तिफ़ामिया जुमले बनाने के लिए आपको किन बातों को मद्देनज़र रखना है, ये सब आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये थे इस्तिफ़ामिया जुमलों के हवाले से चंद तदरीसी मकासद जो आपको बताए गए, और उम्मीद है कि आज के इस मौजू इस्तिफ़ामिया जुमलों के बाद आप इस्तिफ़ामिया जुमलों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से अपनी तहरीर में कर सकेंगे। तलबा तालबात, इस्तिफ़ामिया जुमले शुरू करने से पहले आपको जुमले की तारीफ़ बताई जाएगी, जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। जब तक आप जुमले की तारीफ़ सही तरह से नहीं समझ सकते तब तक आप सवालिया या इस्तिफ़ामिया जुमलों के बारे में नहीं जान सकते। तो आप सब तवज्जो से सुने कि जुमला किसे कहते हैं। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात का पूरा मतलब वाज़ेह हो, जुमला कहलाता है। इनको मुस्बत जुमले भी कहा जाता है। मसलन, अहमद स्कूल जाता है। देखिए, ये एक मुस्बत जुमला है, इससे बात का मतलब पूरी तरह से समझ आ रहा है कि अहमद स्कूल जाता है। फिर है मैं खाना खाती हूँ। अब ये भी एक मुस्बत जुमला है, इसमें भी समझ आ रहा है कि मैं खाना खाती हूँ, यानी वाज़ेह तौर पर समझ आ रहा है कि ये मुस्बत जुमले हैं, तो इन्हें कहा जाता है जुमला। तो ये थी जुमले की तारीफ़ और इसके हवाले से चंद मिसालें जो आपको बताई गई। तलबा तालबात, अब आते हैं अपने आज के मौजू इस्तिफ़ामिया या सवालिया जुमलों की तरफ। तो सबसे पहले आपको इस्तिफ़ामिया जुमलों की तारीफ़ बताई जाएगी। तो आप सब तवज्जो से सुने कि इस्तिफ़ामिया जुमलों की तारीफ़ क्या है। इस्तिफ़ामिया या सवालिया जुमले वो जुमले होते हैं जिनमें कोई सवाल पाया जाए, या इस्तिफ़ामिया उन जुमलों को कहते हैं जिनमें कोई सवाल किया गया हो। इस्तिफ़ाम के मायने पूछना के होते हैं। तो आपको मैं दोबारा बताती हूँ इस्तिफ़ामिया जुमलों की तारीफ़। इस्तिफ़ामिया उन जुमलों को कहते हैं जिनमें कोई सवाल किया गया हो, यानी ऐसा जुमला जिसमें आप किसी दूसरे से कोई सवाल पूछते हैं। इस्तिफ़ाम के मायने हैं पूछना के, यानी आप किसी से कोई बात पूछते हैं सवालिया अंदाज में, तो उसे कहते हैं इस्तिफ़ामिया जुमले। तो ये थी इस्तिफ़ामिया जुमलों की तारीफ़ जो आपको बताई गई। आप सब ने इस्तिफ़ामिया जुमले की तारीफ़ सुनी, तो अब आपके सामने है चंद इस्तिफ़ामिया जुमले। तो आप देखें कि इस्तिफ़ामिया जुमले किस तरह से बनाए गए हैं। सबसे पहले है यौम इकबाल कब मनाया जाता है। इस जुमले के बाद देखिए सवालिया निशान लगाया गया है, तो ये एक मुकम्मल इस्तिफ़ामिया जुमला है। सवाल किया जा रहा है कि यौम इकबाल कब मनाया जाता है। नंबर 2, आपका पसंदीदा मज़मून कौन सा है। इसके बाद भी देखिए सवालिया निशान लगाकर इसे इस्तिफ़ामिया जुमला बनाया गया है, यानी पूछ रहे हैं कि आपका पसंदीदा मज़मून कौन सा है। नंबर 3, फैसल आबाद का पुराना नाम क्या है। अब इसमें भी सवाल पूछा गया है कि फैसल आबाद का पुराना नाम क्या है, और उसके बाद सवालिया निशान लगा दिया गया है।
تو یہ تھے چند استفہامیہ جملے جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ استفہامیہ یا سوالیہ جملوں کے بعد سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے، تو اس طرح سے استفہامیہ جملے بنتے ہیں۔ لیکن اگر آپ امتحان میں آپ سے کہا جائے کہ چند استفہامیہ جملے بنائیں اور جملے کے بعد آپ سوالیہ نشان نہیں لگائیں گے تو آپ کو اس کے پورے نمبر نہیں ملیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا جملہ ہی کاٹ دیا جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سوالیہ جملوں میں جملے کے بعد سوالیہ نشان کا لگانا بے حد ضروری ہے۔ اس طرح سے آپ کے نمبر بھی نہیں کٹیں گے اور آپ کو پورا نمبر جملے کا مل جائے گا۔ طلباء طالبات، آپ کو استفہامیہ جملوں کی تعریف بتائی گئی، تدریسی مقاصد بتائے گئے اور پھر ان کا استعمال بھی آپ کو بتایا گیا۔ تو اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام آپ نے اپنی جماعت کا کام نوٹ بک پر کرنا ہے۔ آپ مورخہ لکھیں گے، یوم، جماعت کا کام، اس کے بعد عنوان لکھیں گے استفہامیہ جملے، پھر آپ لکھیں گے سوال اور پھر اس کا آپ جوابات لکھیں گے۔ تو یہ چند مثبت جملے ہیں، ان مثبت جملوں کو آپ نے سوالیہ جملوں میں تبدیل کر کے دوبارہ لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے، قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو تو ادب کے ساتھ ساکت کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک مثبت جملہ ہے، اسے اب آپ نے سوالیہ جملہ بنانا ہے۔ تو سوالیہ کیسے بنائیں گے آپ؟ قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد سوالیہ نشان آپ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے، اولمپک کھیل کے بانی کا نام بیرن ڈی کو برٹن تھا۔ یہ مثبت جملہ ہے، اس سے سوالیہ بنائیں گے، اولمپک کھیل کے بانی کا کیا نام تھا، جملے کے بعد سوالیہ نشان لگایا جائے گا۔ پھر ہے نمبر 3، بیٹا کسی اجنبی شخص پر بھروسہ نہ کرنا، فہد کی امی اسے نصیحت کر رہی تھیں۔ تو اب اس مثبت جملے کو سوالیہ آپ نے بنانا ہے، فہد کی امی نے اسے کیا نصیحت کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ نمبر 4، درخت انسانوں کے زمین پر آنے سے ہزاروں سال پہلے سے دنیا میں موجود تھے۔ تو اسے اب آپ سوالیہ کیسے بنائیں گے؟ درخت دنیا میں کب سے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 5، صوبہ سندھ کو وادی مہران بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کو وادی مہران بھی کہا جاتا ہے، تو اسے سوالیہ آپ بنائیں گے، صوبہ سندھ کا دوسرا نام کیا ہے، جملے کے بعد آپ سوالیہ نشان لگا دیں گے۔ تو یہ تھے چند مثبت جملے جنہیں آپ نے استفہامیہ جملوں میں تبدیل کر کے تحریر کرنا ہے۔